Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Now let's continue chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Our topic is elements, compounds and mixture. हम element, compound और mixture के बारे में पढ़ेंगे. Number 1, elements. An element is a pure substance which cannot be split up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical processes. An element is a pure substance. Element एक pure substance है which cannot be split up into other substance, जिसको हम दूसरे simpler substance में नहीं तोड़ सकते किसी भी chemical या physical process के ज़रिए. For example, gold is an element. It can never be converted into any other simpler substance by ordinary physical or chemical reaction. जैसे कि गोल्ड एक एलिमेंट है, हम उसको मज़ीद सिंपलर सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकते किसी भी केमिकल या फिज़िकल मेथड के ज़रिए. चाहे आप इसको कितने भी रिएक्शन कर दे, गोल्ड जो है वो गोल्ड ही रहेगा. यानी एलिमेंट जो है वो मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट जैसे गोल्ड का एलिमेंट है तो इसमें गोल्ड के एटम ही होंगे, तो इसको आप कितने भी सिंपलर फॉर्म में चेंज करो वो गोल्ड ही रहेगा. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज द एटम. एलिमेंट का जो फंडामेंटल जो बुनियादी यूनिट है जिससे एलिमेंट बना है वो एटम कहलाता है. यानी एलिमेंट जो है वो एटम्स से बने हैं. Scientists have discovered approximately 118 एलिमेंट. साइंसदानों ने अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट दरियाफ्त किए हैं. आउट ऑफ विच जिसमें से 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जिसमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं. while the rest have been artificially prepared in the laboratory, जबकि बाकी जो है वो आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात से बना है. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. और एटम जो है वो एलिमेंट के सबसे छोटे ज़र्रे को कहते हैं. डेट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है. ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. हर एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे. कॉपर एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ कॉपर के एटम्स होंगे. अगर कार्बन एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ कार्बन के एटम होंगे. एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम टू ईच अदर. कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हासिल क्यों ना हो, उसके एटम सेम होंगे एक ही एलिमेंट के. बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होंगे. सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट को हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इन 1814 बर्ज़िलस suggested the system for representing element with the symbol. 1814 में बर्ज़िलस ने सबसे पहले सिंबल को एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स बनाए थे. The shortest name of an element is called symbol. The shortest name of an element is called symbol. किसी भी एलिमेंट का छोटा सा नाम उसका सिंबल कहलाता है. In most cases, ज़्यादातर केसेस में the first letter of the name of an element is taken in the capital letter as a symbol. ज़्यादातर केसेस में एलिमेंट का नाम जिस लफ्ज़ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट का नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर हम लेते हैं, लेकिन कैपिटल. जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन बी से स्टार्ट है तो कैपिटल बी लेते हैं. जैसे कार्बन सी से स्टार्ट है तो कैपिटल सी लेते हैं. इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, जहाँ पर पहला लेटर पहले से इस्तेमाल हुआ होता है. जैसे कि इधर सी पहले से कार्बन के लिए इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, अब दोबारा दूसरा एलिमेंट सी से स्टार्ट है, कैल्शियम, तो इधर इन्होंने क्या किया है कि सी के साथ ए भी ले लिया है. और इस केस में फिर क्या होगा, जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल होता है. The first letter have been used in the initial letter in the capital together with the small. Any other letter from the name are used
A list of the names and the symbol of the some important elements are in the table. यहाँ पर देखिए टेबल की तरफ एलिमेंट नेम है और ये सिंबल है. बोरोन बी से स्टार्ट है तो सिंबल है कैपिटल बी. कार्बन सी से स्टार्ट है तो सिंबल है कैपिटल सी. फ्लोरीन एफ से स्टार्ट है तो सिंबल है कैपिटल एफ. हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, सल्फर एस. एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के लिए अब हमारे पास जो सिंबल है वो ए एल है. पहले दो लेटर लिए हुए हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल. कैल्शियम के लिए पहले दो सी ए लिए हुए हैं तो सी कैपिटल और ए स्मॉल. और मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी से. मैग्नीशियम तो एम कैपिटल और जी स्मॉल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. Some elements symbol start with their Latin or Greek language name. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके नाम जो है वो ग्रीक लातीनी ज़बान से या यूनानी ज़बान से जो है वो शुरू होते हैं. A list of the name and symbol are given below, जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं. जैसे हमारे पास एलिमेंट नेम है एंटीमनी, ठीक है, ये इनके अपने नेम है एलिमेंट के और ये ग्रीक या लैटिन नेम्स है. और ये फिर हमारे पास सिंबल है. तो इन केसेस में हम जो सिंबल लेते हैं वो ग्रीक और लैटिन नेम वाले सिंबल यूज़ करते हैं. जैसे एंटीमनी का जो लैटिन नेम है वो है स्टीबियम. स्टीबियम इसका लैटिन नेम है तो इसका सिंबल एस बी है. कॉपर, कॉपर का सिंबल हमारे पास सी यू है जो कि लिया हुआ है कॉपरम से. कॉपरम जो है वो लैटिन नेम है. इसी तरह गोल्ड का ऑरियम नेम है, सिंबल ए यू. आयरन फेरम लैटिन नेम है इसका, एफ ई इसका सिंबल है. लेड प्लम्बम जो है वो इसका लैटिन नेम है और पी बी इसका सिंबल है, प्लम्बम पी बी. मरकरी, मरकरी जो है इसका हमारे पास जो सिंबल है वो एच जी है जो कि इसके लैटिन नेम या ग्रीक नेम हाइड्रोगेरियम से लिया हुआ है. पोटेशियम केलियम के. सिल्वर अर्जेंटम ए जी. सोडियम, सोडियम हमारे पास इसका लैटिन नेम है नेट्रियम जो कि एन ए इसका सिंबल है. टिन स्टेनम एस एन. टंगिस्टन वुल्फॉर्म डब्ल्यू. तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से लिए हुए हैं. आपने ये वाली टेबल भी ज़बानी याद करनी है और इससे पहले वाली टेबल भी दूसरे पेज पर जो है वो भी ज़बानी याद करनी है. एक्टिविटी आपने कॉपी में करनी है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट अदर देन द अबव वन विद देयर नेम्स एंड सिंबल्स. आल्सो राइट डाउन यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट्स इन आवर डेली लाइफ. आपने 10 एलिमेंट्स के लिस्ट बनाने हैं उनके नेम और सिंबल के साथ अपने कॉपी में और किसी भी 5 एलिमेंट के आपने यूजेस लिखने हैं, ठीक है, डेली जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ आ जाए. Elements are the building block of all the substances that make up all the living and non-living things. कहते हैं जितने भी living और non-living things है वो elements से बने हैं. A careful observation of the physical world reveal that the matter usually occur as a mixture. कहते हैं कि जो दुनिया में मैटर है वो ज़्यादातर मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दीज मिक्सचर्स आर एलिमेंट. और वो मिक्सचर जो है वो एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं. एंड कंपाउंड्स और कंपाउंड पाए जाते हैं दैट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल. एयर, वाटर, क्ले, पेट्रोलियम, कोल, रॉक, अर्थ, ये जो है इसकी एग्जाम्पल्स है. आर द मिक्सचर ऑफ द न्यूमरस कंपाउंड्स. कहते एयर, वाटर, क्ले मट्टी, पेट्रोलियम पेट्रोल, कोल कोयला, रॉक पहाड़ वगैरह और अर्थ ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड का मिक्सचर है. लिविंग थिंग्स कंटेन 1000 ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस. इस तरह लिविंग थिंग्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस पाए जाती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, DNA, RNA एटसेट्रा. ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर. और ये सारे सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये पाए जाते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाइए. गैलियम सिंबल Ga. गैलियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Ga है. एटॉमिक नंबर इसका 31 है एंड एटॉमिक मास 69.7 है. इट इज़ सिल्वरी सॉफ्ट मेटल. ये सॉफ्ट मेटल है और सिल्वर कलर का है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है.
इन नेचर गैलियम इज़ नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। कहते हैं गैलियम कभी भी फ्री स्टेट आज़ाद हालत में नहीं रह सकता, ये हमेशा किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। गैलियम हैज़ सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी अपनी कुछ ख़ास प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आल्दो इट इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ स्टिल सो सॉफ्ट डेट इट कैन बी कट विद नाइफ। कहते हैं रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड रहता है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि हम इसको छुरी के साथ काट सकते हैं। इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं ये 29.7 यानी तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है। सो अ लम्प ऑफ गैलियम इट वुड मेल्ट फ्रॉम द वार्मथ ऑफ योर हैंड। तो कहते हैं कि गैलियम जो है वो हमारे अपने हाथ, अगर हाथ में आप रखो तो उसमें भी ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो इसको मेल्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हम पीछे टेबल में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस का एक हिस्सा है, फॉर्म है। Consist of 2 or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है और वो एलिमेंट्स एक ख़ास रेशियो में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की बनावट में द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। वो एलिमेंट जिससे कंपाउंड बनता है, जब वो मिलते हैं आपस में तो उनमें केमिकल चेंजेस आती है उन एलिमेंट्स में और वो कंपाउंड बनाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। और इसी तरीके से जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके जब वो कंपाउंड बन जाता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जिससे वो बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड। जैसे कि पानी, वाटर H2O, ये एक कंपाउंड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज़, कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो हमेशा 2:1 रहता है, यानी H2O, हाइड्रोजन हमेशा 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है हमेशा। चेंजिंग दिस रेशियो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम इन रेशियो को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन भी 2 कर दें, ऑक्सीजन भी 2 कर दें, तो ये हमें दूसरी चीज़ बना के दे देता है जिसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, वो पानी नहीं होगा। For example, adding 1 more hydrogen atom to a ratio of 2:2 and resulting compound will hydrogen peroxide। अगर हम एक और ऑक्सीजन ऐड कर लेंगे इसमें तो ये हमें हाइड्रोजन नहीं देगा बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा। अगर आप पिछले पेज की तरफ आ जाए तो यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि एलिमेंट्स जो है जब आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर कंपाउंड की चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों गैस एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये वाटर बनाते हैं और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो टोटली प्रॉपर्टी उनकी वाटर की प्रॉपर्टी टोटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चेंज है। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड दिए हुए हैं। इधर ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम आयोडाइड है और ये कोबाल्ट नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड आम नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपाउंड को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। A compound is always represented by a chemical formula। कंपाउंड हमेशा केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है। जैसे पानी H2O, तो पानी जो है, वाटर जो है वो कंपाउंड है और वो हमेशा केमिकल फार्मूला H2O से रिप्रेजेंट होता है। A formula show the symbols of the elements of which compound is made and their combining ratio to each other। A formula shows, एक फार्मूला हमें बताता है the symbols of the element of which compound is made, उन एलिमेंट के सिंबल के बारे में जिससे एक कंपाउंड बना होता है। जैसे मैं दोबारा वाटर की एग्जांपल दूंगी। जैसे वाटर का फार्मूला है H2O,
तो हाइड्रोजन का H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और O जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है। तो ये हमें उन एलिमेंट के सिंबल बताता है जिससे एक कंपाउंड बना होता है और साथ साथ में कंबाइनिंग रेशियो भी बताता है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। यहाँ पर सम कॉमन कंपाउंड्स इन देयर केमिकल नेम एंड फार्मूला दिए हुए हैं। कॉमन नेम्स, केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। पहला है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग के लिए जो हम सोडा यूज़ करते हैं इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और उसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जहाँ पर सोडियम के बाद H है, इट्स मीन ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, जो मुख्तलिफ किस्म के कलरिंग प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इट्स मीन ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से बना है। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे पास हम कपड़े धोने वाला सोडा भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है, यानी ये सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। चाइल्ड साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इट्स मीन ये नाइट्रोजन और ये सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। लाइमस्टोन, जिसको हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला है इसका CaCO3। लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम, सॉल्ट लाइम, यानी अगर हम चूने के पत्थर में पानी मिलाए तो वो हमें लाइम वाटर देता है। उसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मार्श गैस, मीथेन गैस को हम मार्श गैस कहते हैं CH4। टेबल साल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये कंपाउंड और उसके केमिकल फार्मूला है। Now move to the next topic, which is a mixture. A mixture is made up of 2 or more substances. मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बनते हैं that are not chemically combined, जो कि केमिकली नहीं मिले होते हैं, फिजिकली मिले होते हैं। A mixture may consist of element, compound or both. मिक्सचर एलिमेंट से भी बनते हैं, कंपाउंड से भी, या दोनों के मेलाप से भी बन सकते हैं। So what is a mixture? Mixture is made up of 2 or more substances that are not chemically combined. मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो केमिकली नहीं मिले होते हैं। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, ये मिक्सचर ऑफ एटम्स है। 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में मिक्स हुए हैं। मिक्सचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एटम और मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। ये मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये देखो 2 एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ एलिमेंटल एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल, और ये भी हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। The components of a mixture are not in a fixed ratio. कहते हैं मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनका रेशियो फिक्स नहीं होता। जैसे कंपाउंड के लिए ये ज़रूरी था कि वो जिन एलिमेंट से, जिन सब्सटेंसेस से बने होते हैं उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर के रेशियो फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं, 4 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं, 10 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। अगर 2 चम्मच चीनी मिलाओ वो भी मिक्सचर है, अगर 1 गिलास पानी में 6 चम्मच चीनी मिलाओ तो वो भी मिक्सचर है। तो इसमें फिक्स्ड रेशियो की ज़रूरत नहीं है। Mixture can be separated by physical methods and constituent substances of a mixture retain their characteristic properties in the mixture. कहते हैं मिक्सचर के अंदर उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी वही होगी जिससे वो बना होता है, और मिक्सचर के सब्सटेंसेस को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि when sugar is dissolved, जब चीनी को हम हल करते हैं इन वाटर, पानी में, इट फॉर्म अ मिक्सचर, ये मिक्सचर बनाता है। विच इज स्वीट इन टेस्ट, जिसका जायका मीठा होता है। द स्वीटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ शुगर इन वाटर, तो वो मिठास जो है वो पानी में हमें बता देती है कि इसमें चीनी मिली हुई है। इट्स मीन पानी और चीनी का मिक्सचर है, ठीक है।
वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है, दो सब्सटेंसेस ने आपस में मिलकर मिक्सचर बना दिया है, लेकिन फिर भी उन दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी और चीनी है। अगर इसी तरह हम वाटर एंड साल्ट, पानी और नमक का मिक्सचर बनाएं और उसको हम टेस्ट करें तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि ये पानी और नमक है। तो मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी है कि इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही रहती है, चेंज नहीं होती, जबकि कंपाउंड में जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज होती है। A widely used example of a mixture is alloys, which consist of a mixture of metals with the other element, metal and non-metals, brass and bronze। कहते हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं मिक्सचर के लिए एलॉय। एलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो वह एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज यानी पीतल और खांसी। टाइप ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप है, हम उस टेबल में पढ़ चुके हैं कौन कौन से टाइप थे मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नंबर 1 है होमोजीनियस मिक्सचर। A homogeneous mixture is one which has uniform composition throughout। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन, जिसकी बनावट हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर। जैसे कि अगर नमक को पानी में मिलाओ तो अगर नमक पानी में हल हो जाए तो वो थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन वही रहती है, यानी वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा कि इस पानी में नमक मिला हुआ है। Heterogeneous mixture। A heterogeneous mixture is one which doesn't have a uniform composition throughout its mass। heterogeneous mixture वो मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन जो है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन देन द अदर पार्ट। मिक्सचर के एक हिस्से में कंपोजिशन डिफरेंट होगी और दूसरे में डिफरेंट होगी। जैसे अगर होमोजीनियस मिक्सचर में पानी और नमक की एग्जांपल ले लो तो अगर पानी में आपने नमक हल किया हुआ है तो वो नमक मुकम्मल तौर पर सारे पानी के मॉलिक्यूल में सेम हल होगी, ठीक है, मिक्स सेम होगी तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगी। लेकिन अगर आप पानी में रेत मिक्स कर रहे हो तो कुछ जगह पर रेत ज़्यादा होगी और कुछ जगह पर रेत कम होगी, तो उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे कि ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर पानी में रेत मिली हुई है तो नीचे ज़्यादा रेत नज़र आ रही है, ज़्यादा रेत है और ऊपर हिस्से में रेत कम है, तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है और ये आपको नज़र भी आते हैं इसके कंपोनेंट। वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर ये हो गया है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल सलाद, डर्ट, सैंड एंड वाटर। जैसे कि सलाद मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों से बना है तो वो आपको बाकायदा तौर पर दिखाई भी देगी अलग अलग और इसकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक सब्ज़ी एक जगह पे ज़्यादा होगी तो दूसरी जगह पर कम होगी। इस तरह पानी में अगर हम डर्ट या सैंड मिला दें तो वो भी ऐसे ही होगी। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, if we stir a teaspoon of sugar in a test tube of the water and a teaspoon of the sand into another test tube of water, the sugar will disappear into the water but the sand will not। Which mixture is a solution? कहते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी में शुगर चीनी मिलाओ, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी में सैंड मट्टी मिलाओ, रेत, तो इसमें चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी और इसमें नज़र आ रही है। तो ये कौन सा मिक्सचर है और ये कौन सा मिक्सचर है? तो वाटर एंड शुगर कौन सा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस। और वाटर एंड सैंड हेट्रोजीनियस। द शुगर फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर विद द वाटर, द सैंड एंड द वाटर फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Particles of the sands are visible in the mixture whereas sugar particles are invisible even with the microscope। कहते हैं कि शुगर के पार्टिकल वाटर में नज़र नहीं आ रहे तो ये होमोजीनियस और सैंड के पार्टिकल वाटर में नज़र आ रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस